नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आईआरडीए की एक नई मीटिंग हुई थी। एक ट्राई कर रहा है कि एक नया जो है एक नया मॉडल लेकर आए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ताकि इसमें जो है कस्टमर्स को फ़ायदा हो। अभी तक ये था कि जीएसटी 18% लगता था इंडिविजुअल पॉलिसीज़ पे, तो वो तो खैर ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा जो है कस्टमर्स के इसमें फ़ायदा हुआ ही है। साथ में अभी आईआरडीए पिछले 3-4 सालों से एजेंट के कमीशंस के पीछे भी पड़ा हुआ है। सिंपल शब्दों में कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर सालाना किसी का प्रीमियम अगर 1,000 है और उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती है 30%, तो यानी कि कस्टमर्स को जो पे करना होता था वो 30% भी कस्टमर की जेब से ही जाता था। तो दरअसल यही कमीशन होता है। दूसरी चीज, आईआरडीए जो है इसमें लगातार ये कहता है कि इंश्योरेंस का जो कमीशन है उसको कम किया जाए और म्यूचुअल फंड की तर्ज पे जो है उसको लाया जाए। एक एक्सपेंस रेशियो, एक टीईआर जो रेशियो होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, जैसे म्यूचुअल फंड में इंप्लीमेंट होता है कि सब कुछ आपकी मार्केटिंग करने के बाद आपके जो एक्सपेंस होने के बाद जो भी बचे उसका एक दायरा सेट करे, ताकि उसी के अंदर ही आप कंपनी अपनी मार्केटिंग कर सके और अपना जो यहाँ पर जो कमीशन है वो उसी टीआर के अंदर में जो है वो सेट कर सके। अब दरअसल दोस्तों, आईआरडी का जो नया प्लान है वो ये कहता है कि 2047 तक हर घर उन्हें इंश्योरेंस पहुंचाना है। तो दरअसल दोस्तों, अब इसमें फायदा जो है, अगर मैं यहाँ पर फायदे की बात करूं और नुकसान की बात करूं, तो चलिए पहले हम फायदे की बात करते हैं। फायदा यहाँ पर जो है ये है कि अब कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस होंगे, क्योंकि अगर कस्टमर कभी बैंक में भी जाता है, अगर उसको एफडी करानी है, तो बैंकों को जो कमीशन मिलता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज पे मिलता है, राइट। और उसमें जो है अगर कोई पर्सन एफडी के लिए जाता है, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए जाता है, तो बैंक हमेशा ट्राई करता है कि उसको इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ाई जाए, ताकि उससे जो बैंक का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होता है। दूसरी चीज, इसमें एक तो इसको बेनिफिट ये होगा क्लाइंट को कि अगर यहाँ पर जो कमीशन 0 होता है तो बैंक इस तरीके से जो है अब इंश्योरेंस नहीं जबरदस्ती बेच सकती किसी भी क्लाइंट्स को। दूसरी चीज, यहाँ पर अभी ज्यादातर जो बैंक है वो अपने पेरेंटल कंपनी की इंश्योरेंस सेल करती थी, लेकिन अब बैंकों को सख्त निर्देश ये दिया गया है कि बैंक अब जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही लेगा। तो इससे क्या होगा कि बैंकों को जब इसमें दिलचस्पी नहीं होगी इंश्योरेंस सेल करने पे, क्योंकि कमीशन नहीं आएगा, तो वो एक नॉर्मली जो है उसको ऐसे ट्रांजेक्शन फीस की तरह जो है उसे चार्ज करेगा कि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है तो। तीसरी चीज, अभी इस समय जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत गलत तरीके से भी पॉलिसी सेल होती है। मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, बहुत तरीके से आते हैं। बहुत कंप्लेंट्स जो है, बहुत शिकायतें जो है वो आईआरडी के पास गई थी। इससे जो है ग्राहकों को ये फायदा होगा कि जो गलत तरीके से पॉलिसी जो बेचते हैं उससे जो है मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चौथी चीज, यहाँ पर जो है मार्केटिंग में बैंक जो है एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप करने के बाद बैंकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि वो किसी भी कंपनी के थ्रू जो है वो पॉलिसी ले सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इंडिविजुअल एजेंट भी हो सकता है, बड़े बड़े ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े डीएसएस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती है इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर नुकसान की बात करूँ दोस्तों, तो नुकसान यहाँ पर ये होगा कि पहला चीज जो आईआरडी ने ये कहा है कि जो भी कंपनी अगर इंश्योरेंस देने के बाद जो उनको कमीशन पे करती है, तो कमीशन कितना गया है वो उस कस्टमर के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिख के जाना चाहिए। यानी कि वो मेंशन होना चाहिए। अगर कुछ उसने एक बैंक के थ्रू पॉलिसी ली है, किसी इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू पॉलिसी ली है, या किसी बड़े बड़े ब्रोकर फर्म के थ्रू पॉलिसी ली है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसमें ये साफ साफ लिखना होगा कि हमने जो है आपके इस एजेंट को इतना कमीशन पे किया है, जो कि अभी तक नहीं था। ये थोड़ा सा जो है, अगर मैं सेलर की बात करूं तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंज हो सकता है अगर उसमें मेंशन होके जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो कमीशन है, कमीशन उसको 1% लाने की तर्ज पर जो है आईआरडी पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अभी तक क्या था कि टीआर रेशियो में जो कमीशन है वो अलग पार्ट था, लेकिन अब जो आईआरडी ये कह रहा है कि अब आपको टीआर के अंदर जो भी मैक्सिमम जो एक्सपेंस रेशियो है उसी के अंदर अब आपको सारी चीजें इंक्लूड करनी है। यानी कि 1 से 2%, सिंपल सी शब्दों में आईआरडी कह रहा है कि अब 1 से 2% से ज्यादा कमीशन नहीं जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इससे जो है क्लाइंट्स के जेब में जो है उसको भारी पे करना पड़ता है
एज ए कमीशन भी जो है एजेंट का जो है क्लाइंट को ही पे करना पड़ता है। इससे जो है थोड़ा सा क्लाइंट्स को तो बेनिफिट होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। एजेंट जिन्होंने अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम इस पर लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा जो है ये जो न्यूज़ है नेगेटिव कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर अभी हाल ही में बैठक हुई थी जिसपे जो नए चेयरमैन है IRDA के, उन्होंने कमेटी बनाई है, और ये जो कमेटी, इसमें जो प्रस्ताव जो है सौंपने का जो टाइम इन्होंने सेट किया है कि इतने टाइम तक जो है एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, और सबके अपने अपने क्या राय है वो भी दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि जो इसमें इंश्योरेंस जीरो कर दिया जाए, इंश्योरेंस का जो कमीशन है वो जीरो कर दिया जाए। बट हाँ, इस पे कहीं ना कहीं कैपिंग लगेगी। और दूसरी चीज, कैपिंग इस पे भी लगेगी कि कोई पर्सन अगर मेट्रो सिटीज का है उसमें कमीशन रेट अलग जाएगा, और जो नॉन मेट्रो सिटीज का उसमें कमीशन रेट अलग जाएगा। इन सारी चीजों पे IRDA बदलाव कर रहा है। कुल मिला के जो है नुकसान तो एजेंट्स का ही होगा, लेकिन फायदा कस्टमर का ही होगा। आप देखते हैं इस दोनों के बीच का जो एक ब्रिज है वो अब इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में है कि वो अब किस तरीके से जो है एक नया रास्ता लेकर आती है। तो दोस्तों, आपका इस चीज पे क्या कहना है, और आप एज ए इन्वेस्टर और आप एज ए एजेंट, आप इस मामले में आपका क्या कहना है, और क्या ये जो IRDA ने ये जो नया जो रूल पास करने वाली है, और तो इसमें क्या ये बेनिफिट होगा एजेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए? क्योंकि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस है वो ब्रोकर से ही आता है, एजेंट्सों से ही आता है, और बैंक का इंश्योरेंस से ही आता है, बैंक से ही आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को भी लॉस होगा, क्योंकि जब कोई भी पर्सन अगर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इंश्योरेंस सेल करने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास रेवेन्यू कम जाएगा, और ऑब्वियसली बात है वो म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे या अदर इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, जो बेचना काफी इजी होता है। तो दोस्तों, आपका इस चीज में क्या कहना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी रहती है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।